तो एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न है हमारे सामने पहला, यदि HCF बराबर इन दो संख्याओं का HCF हमें दे रखा है 9 तथा LCM निकालना है, ज्ञात करना 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है हमें मासा दिया गया है, लासा निकालना है। तो हम HCF क्या होता है और LCM क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। तो मान लिया कोई संख्या हमने ले ली 52, दो संख्या ली 52 और 13। तो अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे 52 के। तो 52 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और 13 चक्को 52। 13 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 13। अब यहाँ पर जो संख्या दोनों में कॉमन दिखती है वो कहलाती है हमारी संख्या HCF। जो संख्या कॉमन होती है वो कहलाती है HCF, हाई कॉमन फैक्टर। और LCM क्या कहलाती है? जो संख्या कॉमन नहीं मिलती वो तो हम लेते हैं, और जो कॉमन होती है उसमें से एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है। तो ये तीनों संख्याएं हमें क्या करना है, लिखना है। तो 1 गुणे 2 गुणे 2, और इसमें से हमें एक संख्या लेनी है 13 एक बार। तो 1 का गुणा करोगे किसी भी संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 4 का पारा 13 में पढ़ोगे तो कितना आएगा, 52। तो कहने का मतलब ये है HCF हमारा जो होगा वो कितना होगा, 13, और LCM जो होगा वो क्या होगा, 52। क्यों? क्योंकि 52 जो है स्वयं से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा और 13 भी स्वयं से कट जाएगा। तो अब हम इस सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है, मासा गुणे लासा बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला देखेंगे, ये हमारी पहली संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या। मासा हमारा कितना है, 9, और लासा में क्या करना है, निकालना है। तो मासा के स्थान पर 9 लिखेंगे, लासा हमें निकालना है तो लासा को हम सेम लिख देंगे। बराबर में क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 99, और दूसरी संख्या 153। अब क्या करना है, हमें निकालना है लासा। तो ये जो संख्या है ये गुणे में है, तो ये कहाँ जाएगी, भाग में। जब बराबर के उधर लेकर जाते हैं तो गुणे वाली संख्या भाग में और भाग वाली संख्या गुणे में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा लासा बराबर 99 गुणे 153, और बटे में आ जाएगा 9। 9 एक कम 9, और 9 से 99 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब क्या है, अब ये जो संख्याएं बची हैं इनका आपस में गुणा कर दो तो हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। तो लासा बराबर में क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, हासिल मिलेगा 3, 11 पचे 55, और 3 हो जाएगा 58 के 8, हासिल मिल जाएगा 5, 11 एक कम 5 और 11 एक कम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो यही हमारा क्या होगा, लासा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का HCF हमें दे रखा है 16 तथा गुणनफल हमें दे रखा 30 72। तो LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम वही सूत्र लिखेंगे, मासा गुणे लासा बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ पर दो संख्याओं का HCF हमें कितना दे रखा है, 16। तो यहाँ पर मासा के स्थान पर 16
ज्ञात क्या करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम को हम सेम उतार देंगे, लासा और तथा गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 30 72 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। यहाँ पर जो लिखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का यहाँ पर क्या होगा, गुणनफल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 72, हमें निकालना है लासा। तो लासा बराबर हो जाएगा 30 72 और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो 16 है वो गुणे में है, तो गुणे वाली संख्या बराबर के इधर आकर भाग में। अब यहाँ पर इतनी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 72 है, 8 के पहाड़े में 72, 8 8 9 72, और यहाँ पर 8 दूनी 16, तो इसको 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, 8 चक्कू 32 अधिक हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बचेगा 6 यहाँ रखेंगे हो जाएगा 67, 8 ढाई 64, बचेगा कितना 3, तो यहाँ रखेंगे हो जाएगा 32, तो 8 चक्कू 32। अब 2 से 382 को 84 को काटेंगे तो 2 1 कम 2 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा कितना 18, 2 9 18 और 2 दूना 4। तो लासा हमारा हो जाएगा 192। यही हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न, सॉरी उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सॉरी यहाँ पर 144, तो यहाँ पर लिखेंगे 144 और इसके कर देंगे गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छः 12, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगी, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा 2 की घात, तो 2 को गिनेंगे 1 2 3 4, कितनी है, तो 2 की घात 4। तुमसे घात पूछ रहा तो घात क्या हो जाएगी, घात हमारी हो जाएगी 4। 2 की घात कितनी है 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ठोको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर है 4, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर जो घातें आएंगी उनका हमें योग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 196, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 1 बचेगा 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, बचेगा कितना 1, तो 2 9 18। अब 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो संख्या है वो क्या है विषम है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 7 से, 7 सते 49 और 7 1 कम 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, हमें इसमें कह रहा है घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घात कितनी है 2 + 2, तो 2 + 2 बराबर कितना होगा, तो 2 और 2 हो जाएगा हमारा 4। ये हमारे घातों का योग हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 5, यदि a व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है,
हमें जो है एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लिखेंगे, मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का, सॉरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमें मासा कितना दे रखा, 2, 2 लिखेंगे। लासा कितना दे रखा है, 36, 36 लिखेंगे। एक संख्या में कितनी दे रखी है, 18, कितनी 18, और दूसरी क्या है, मान लिया हमने 1। तो 1 को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, 18 1 कम 18, 18 दूना 36, ऐसे भी कट जाएगा। देखो 18 1 कम 18, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4 बराबर 1 का मान कितना आएगा, 4। या तो ऐसे कर सकते हो, 2 गुणे 36 बराबर क्या हो जाएगा, 18 का गुणाए में करेंगे तो हो जाएगा 18 ए। अब ये गुणे में है तो यहाँ पर कहाँ, ये ए का मान हमें निकालना है, तो 18 गुणे में तो भाग में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 कम 18, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। जिस प्रकार आप खेल सकते हैं गणित से, उस प्रकार से खेलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न नंबर 6 है, यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर a b वर्ग, q बराबर a वर्ग b, जहाँ p व q अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम हमें क्या करना है, p और q का मान ज्ञात करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम किसका, P और Q का, P और Q। तो P का मान हमें कितना दे रखा है, A B वर्ग, और Q का मान कितना दे रखा है, तो A वर्ग और B। तो इनके हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A, और यहाँ B वर्ग है तो इसका मतलब हो जाएगा B गुणे B। नीचे में के भी फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A गुणे B। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको एक बार, बाकी को जितनी बार जो लिखा होता है उतनी बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो A और A क्या है, कॉमन, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, A, और जो A बाकी बचा है उसको भी लिख लेंगे। फिर क्या है, B कॉमन है तो B लिखेंगे, और B जो हमारे पास शेष बचा है उसको भी लिख लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, A और A तो क्या हो जाएगा, A वर्ग, B और B B वर्ग। यहाँ पर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब गुणे का होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। प्रश्न नंबर 7 है हमारे सामने, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। तो निम्न का मतलब क्या होता है और उच्च का मतलब क्या होता है। तो जब जहाँ पर निम्न पूछे वहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। निम्नतम संख्या यहाँ पर लिखेंगे, निम्नतम संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम, और एचसीएफ क्या कहलाती है, उच्चतम संख्या। यहाँ पर उच्चतम संख्या पूछे क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और निम्नतम संख्या क्या होगी हमारी, एलसीएम। तो यहाँ पर 1 से 10 के बीच तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 और 10 के बीच की पूछ रहा है तो इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम।
2 से काटेंगे, क्योंकि हम जब भी लासा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटने की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 से कट रही है कोई संख्या तो 2 से ही काटेंगे, फिर अगली संख्या से काटेंगे। तो यहाँ 2 एक कम 2, जो संख्या नहीं कट रही उतारते जाओ। 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चक्कू 8, 9 नहीं कटेगा, 2 से काटो। 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा एक बार में, 5 3 7 2 9, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 3 1 5 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 है, 7 रहेगा, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ उतारेंगे 9। अब हम काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 3 9, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 1 का 1 उतार लेंगे, 7 का 7, 1 का 1, 5 का 5, 1 का 1। अब 5 और 7 बचा है तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब 7 को काटो या फिर इसी में लिख लो, काट ही देते हैं, 7 एक कम 7, बाकी सब क्या हो जाएगा 1 ही। और इन 1 को लिखा नहीं जाता है मेरे प्यारों, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार 2 बार, 3 गुणे 3, 5 7, 5 7। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे करते हैं देखो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 तियाँ कितना होता है 24 तियाँ, 3 चक्कू 12 के 2, हासिल हमें मिलेगा कितना 1, 3 दूना 6 और 1 7, 72। अब 72 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 का गुणा 7 में कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और 7 का 6 में, तो 7 छंग 42 का 2, हासिल हमें मिलेगा 4, 7 त्रिक 21 और 4, 7 त्रिक 21 और 4 25। तो इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम बराबर कितना मिलेगा 2520। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठोको लाइक। तो प्रश्न नंबर है हमारे सामने 8, यदि ब्रैकेट 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कर कीजिए। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 कितनी बार लिखा 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ऊपर इसको देखेंगे यहाँ पर, तो 2 कितनी बार 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। अब इसमें हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन मिलता है 1, तो 2 लिखेंगे। एलसीएम बराबर 2, ये भी कॉमन हमारा है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। एक ये कॉमन मिल रहा है, इसको भी तो एक बार लिखेंगे, और 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो 2 को भी लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है तो इसमें 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये कॉमन मिल जाएगा। इसमें से हमें एक संख्या लिखनी है 5 और 7। अब क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 पंचे, 5 अट्ठे 40, 4 5 एक्को 20 और 4 24, 240। और 240 का गुणा किस में करेंगे 7 में, तो 0 हो जाएगा। 7 चक्कू 28 और 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारों, 14 और 2 हो जाएगा 16, 14 और 2 16,
तो इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 1680। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो आपकी अति कृपा होगी।